नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी मैथ कट ऑफ 2025 के बारे में। दोस्तों, भर्ती 2022 में आई थी आपकी 533 कुल पद हैं मैथ में। टीजीटी मैथ की इसमें हम बात करेंगे। 508 पद जो हैं बालक वर्ग में है और 25 पद जो हैं वो बालिका वर्ग में है। दोस्तों, 3 वर्ष पहले ये आपने आवेदन किया था। अब 3 वर्ष में कितना कंपटीशन बढ़ा है, तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है 2025 में। इतने क्वेश्चन करने पर ही मैथ से आप चयनित हो सकते हैं। दोस्तों, कैसे आपको 100+ क्वेश्चन करने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कट ऑफ क्या रहने वाला है 2025 में टीजीटी मैथ का, और पेपर लेवल 2025 में कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 533 में आप भी चयनित हो सकते हैं। दोस्तों, 2025 के अंत तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी और दोस्तों लाइफ रिच हो जाएगी। पावरफुल जॉब है और रेस्पेक्टेड जॉब है। दोस्तों, 50 दिन आपके पास हैं। आज से देखा जाए, आज 20 मार्च है और 14 और 15 मई को आपको एग्ज़ाम देना है। लगभग 50 दिन आपके पास हैं। तो 50 दिन आपको कैसे ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, क्या रणनीति अपनानी है ताकि आप इसमें इस बार चयनित हो सकें। और दोस्तों, ये अंतिम मौका क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कैसे आपको शानदार तैयारी करनी है, बेस्ट बुकें कौन सी पढ़नी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या प्लानिंग रखनी है, कोचिंग वगैरह किए हुए कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार पढ़ना है, रिवीजन किस प्रकार करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे करने हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत खूबसूरत लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, प्योर प्रैक्टिस मांगता है। दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पीएचडी वाला अभ्यर्थी कक्षा 10 का ही सवाल सारे उड़ा देगा या 12th के या 11th के सारे ही मैथ के क्वेश्चन कर देगा। ऐसा नहीं है। करने के लिए जो 9 10th पढ़ा रहा है टीचर, वो भी आपको कर सकता है। 12th के सारे सारे तो किसी से नहीं होते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप ये समझिएगा, मैथ जो है प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप बहुत बढ़िया से करके आएंगे पेपर को। और लगातार प्रैक्टिस ही आपको करनी है मैथ में। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा मौका है। क्यों है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर ग्राफ के माध्यम से। दोस्तों, अंतिम मौका इसलिए है क्योंकि आने वाले समय पर जब भी नई भर्ती आने वाली है, न्यू टीजीटी बीजीडी भर्ती 2025 या 26, दोस्तों बड़े बदलाव के साथ आएगी। हो सकता है प्री और मेंस इसमें कर दिया जाए या कुछ ना कुछ बड़े संशोधन कर दिए जाए, जी के जीएस ऐड कर दिया जाए, तो बड़ा बदलाव होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, 50 दिन हैं अब भी आपके पास। आप कर सकते हैं, मैथ को कवर कर सकते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने चुना है तो क्यों चुना है, इसीलिए आपने लगातार पढ़ा है। 9 10 फर्स्ट इंटर, बीएससी, एमएससी, बीएड किए हैं, पढ़ा भी रहे होंगे कहीं, या लगातार प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया मौका है। 2022 की ये भर्ती है। 533 जो है अभ्यर्थी हैं जिनके सपने पूरे होंगे। सपने तो सबने सजोए हैं। 85,000 लगभग आवेदन हैं जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन हमने देखा है अधिकतर भीड़ ही मिलती है। 50-60% तो भीड़ ही लगा लीजिएगा, और 30-35% ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे आपको जो पढ़ लिए या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं हमने बहुत कुछ कर लिया है। बालक थोड़ी थोड़ी सी तारीफ कर देते होंगे तो सोच लेते होंगे हम बहुत बड़े टीचर बन गए। अगर आप टीचर हैं, आप लगातार मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि टीजीटी जैसा एग्ज़ाम आप फोड़ दें। दोस्तों, बड़ा मौका है। 125 क्वेश्चनों का खेल है और ये सीधे 125 क्वेश्चन आपको इंटर कॉलेज में प्रवेश कराएंगे। और गवर्नमेंट जॉब 80,000 प्लस से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। और जब तक आप सर्विस करेंगे 62 वर्ष की उम्र तक, आपकी सैलरी 1.5 लाख तक हो जाएगी और समाज में वो रेस्पेक्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों,
मानिएगा ओनली मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं 125। 1 डे एग्ज़ाम है, ओनली 2 घंटे का एग्ज़ाम है। 2 घंटे वाला 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये देख लीजिएगा, कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है। और आप किसी भी और अदर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, चाहे ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, किसी भी का हो, कहीं प्री है, कहीं मेंस है, उसके बाद कहीं इंटरव्यू है, कहीं फिजिकल है, कहीं टाइपिंग है। यहाँ पर आपको ओनली 125 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, जिसमें से भी आपको पता ही है कि 20 से 25 क्वेश्चन ये हाई स्कूल लेवल के पूछे जाते हैं। इसमें बेसिक ही पूछा जाता है, इतना टफ नहीं रहता है। बाकी आपको पता ही है 70 से 80 क्वेश्चनों के आसपास जो है ये क्या 70 से 80 ये फर्स्ट ईयर और इंटर का पूछा जाता है। जो मेन रीड है इसकी एग्ज़ाम क्लियर की वो यही है 70-80 क्वेश्चन। और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको बीएससी लेवल के मिल जाते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के। ये है मैथ का ही सारा खेल है। आप हाई स्कूल 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर से ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम है, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है। 125 क्वेश्चन करके आइए, सिलेक्शन ले जाइएगा। नो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, बिल्कुल फ्री हिट होकर पेपर देना है आपको। चुनना है क्वेश्चनों को, ढूंढना है, आसान क्वेश्चनों को ढूंढना है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कोई भी जीके जीएस का रोल नहीं है, केवल मैथ से फाइट है आपकी। कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप चाहे इस टाइम 30 के हैं, 35 के हैं, 36 के हैं, 38 के हैं, 50 के हैं, कोई एज लिमिट नहीं, खुल के खेलिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन 4 अंक का है, आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन 4 अंक का है। एक भी आपने लापरवाही से गलत कर दिया तो 4 अंक पीछे हो जाएंगे। और दोस्तों 80,000 प्लस तनख्वाह है ही, तो दोस्तों बड़ा मौका है। दोस्तों टाइम टेबल आपको अपने अनुसार सेट करना है 50 दिन का, क्योंकि हमने देखा है कुछ अभ्यर्थी स्कूल वगैरह में भी पढ़ाते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे, ट्यूशन वगैरह में व्यस्त होंगे। सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों एक तरफ माइंड करना होता है, पूरी प्लानिंग करनी होती है, तावा तोड़ मेहनत करनी होती है। जो आप 9, 10 पढ़ाते हैं, फर्स्ट इंटर पढ़ाते हैं, इससे भी हटकर बहुत कुछ पढ़ना होता है। सभी टॉपिक क्लियर करने होते हैं और प्रैक्टिस बार बार करनी होती है। प्रैक्टिस का ही खेल है सारा मैथ। दोस्तों बालक वर्ग और बालिका वर्ग कट ऑफ पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है देखिएगा, 8 से 10 घंटे आपको डेली देना है और कलम चलाते रहना है। देखिएगा ये कलम जो है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सॉर्ट करते रहेंगे क्वेश्चनों को। दोस्तों लगभग 4 घंटे का एवरेज आपको नाइट में लेकर चलना है, पढ़ाई करनी ही करनी है इतनी। और मॉर्निंग में भी हो सकता है तो 1-2 घंटे आप उठकर रिवीजन कर लीजिएगा। और दिन में भी समय निकाल कर 3-4 घंटे निकालिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये 50 दिन आपको जीवन में वो रेस्पेक्ट दिलाएंगे, यकीन मानिएगा। सब कुछ बदल जाएगा। आप वो महसूस करेंगे जीवन में कि हाँ वास्तव में हमने पढ़ाई की है तो हमें आज ये पद प्राप्त हुआ है। दोस्तों पद ही है, बहुत ज़बरदस्त सैलरी है दोस्तों बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों पेपर लेवल 2025 का आपने 2021 का जो पेपर हुआ है टीजीटी मैथ का आपने देख लिया होगा। पेपर लेवल लगभग ऐसा ही रहने वाला है। हमने उसका पूरा एनालिसिस किया है उस पेपर का, तो हमने देखा है लगभग वही चीज़ आपको इसी लेवल पर मिलने वाली है। मॉडरेट, इजी और टफ। देखिएगा इजी का रोल क्या होता है, इजी क्वेश्चन आप किसको कहेंगे? इजी क्वेश्चन वे होते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस पर पूछ लिए, या भैया कुछ रिजल्ट पूछ लिए जिसके आपने ट्रिक वगैरह या डायरेक्ट रिजल्ट बना रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं 125 के में से हम बात करें 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो बिल्कुल आपको देखने में लगेंगे यार क्या है, बिल्कुल सड़ियल क्वेश्चन इसमें पूछ लिया। और हमने 2021 के पेपर में भी देखा है और अब भी हम आपसे बता रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं। टीजीटी के जितने पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आपको अदर एग्ज़ाम जो अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं जो घिसा पिटा क्वेश्चन वो मिल जाएगा। 30 से 40 क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। तो इनको देखकर अब अभ्यर्थी आसान बताने लगते हैं, आसान पेपर आया है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत बढ़िया मेहनत करनी होती है।
दोस्तों मॉडरेट 50 से 60 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलते हैं। मॉडरेट का मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत कलम चलाना पड़ रहा है इसमें, या कुछ नई सी बात पूछी है कुछ, लेकिन क्वेश्चन लेंथी नहीं मिलेंगे, आसान ही मिलेंगे। टॉपिक अगर क्लियर है तो आप मॉडरेट क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको टफ मिलने वाले हैं, जिनको आपको लगेगा कि हाँ ये तो छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि वे समय समय खाने वाले क्वेश्चन होते हैं, समय पूरा लेते हैं। तो समय का ही खेल है, 120 मिनट है, 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों ये भी नहीं कि आप 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करें आए, तो करके तो सभी आने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हमने देखा है अभ्यर्थी जो है 1 घंटे में आप कितना लगा रहे हैं कि हद से हद 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो 2 घंटे में लगभग लगभग मान कर चलिए, ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी है तो 60 से 70 क्वेश्चन कर सकते हैं आप 2 घंटे में, या 50 से 60 ही हो पाएंगे, वैसे तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं सॉल्व करेंगे तो। डायरेक्ट रिजल्ट याद है, फार्मूले वगैरह बेसिक है तो अधिक कर सकते हैं 50-60 क्वेश्चन के आसपास। बाकी कुछ क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो रट जाते हैं, इस टाइप के भी कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन भी आपके हो गए तो कम से कम 90-95 के आसपास ज़रूर पहुंच जाएंगे। कोशिश करना रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना होना, आसान क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं इनको भी ध्यान से करना है, आराम से आप करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है, ये मौका है, एक एक क्वेश्चन निर्भर करेगा आपके चयन पर। चयन लेना है आपको तो पूरी ईमानदारी से तैयारी करना है। दोस्तों मैथ जो है, मैथ आपको पता ही है, मैथ करने का होता है, करेंगे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे एकदम आप। ये मैथ की खासियत होती है। दोस्तों बेस्ट स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, तो दोस्तों कंपटीशन तगड़ा ही है, ये तो स्पष्ट है। जो पिछली बार कट ऑफ रही थी जनरल 88 क्वेश्चन, उससे ऊपर ही रहने वाली है। मैं कहता हूँ कि 95 क्वेश्चन प्लस पर ही आप सेफ हैं। भले ही आपका 1-2 क्वेश्चन कम पर हो जाए, लेकिन जनरल कैटेगरी के हैं आप तो 95 क्वेश्चन प्लस ही रखें। अगर आप 100 क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी के हैं अगर मार देते हैं तो अपना ही जिला आपको मिल जाता है, ये मान कर चलिए। मैथ में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 90 क्वेश्चन प्लस ही आपको करके आने हैं, इससे कम पर खतरा रहेगा। और एससी कैटेगरी में 80 क्वेश्चन प्लस पर बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, और एसटी में लगभग 70 क्वेश्चन प्लस पर सेफ रहेंगे। देखिए बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में लगभग इतने ही रहने वाला है, इतने प्लस पर ही आपको चयन मिलेगा। वैकेंसियाँ कम है, टोटल 533 ही है। दोस्तों बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फार्मूलों पर कमांड होना। ज़्यादा कोली भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोली भरेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। मेथड सीखना है, हर चैप्टर का बेसिक क्लियर करना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे ज़रूरी है 9th से लेकर 12th तक की जो है एनसीईआरटी बुकों को बहुत अच्छे से कर लेना। मैथ की मेन जो है इसमें 11th और 12th की, देखिए हर चैप्टर को एनसीईआरटी के जो हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। साथ ही साथ में प्रीवियस टीजीटी पीजीटी जरूर लगाना है। इसके लिए आप घटना चक्र या यूथ आपके पास होगा, इसी को आप बार बार घोटते रहिएगा। क्वेश्चन इसके लीजिएगा घटना चक्र के, या इसके सोल्यूशन आप अपने बनाइएगा, अपनी ट्रिक वगैरह लगाइएगा। हो सकता है आपको तो 6 ओल्ड बुकें हों, ये भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं अगर मिल जाए तो। और दोस्तों हम आपसे फिर कह रहे हैं सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं, और बार बार रिवीजन करते रहें चीज़ों का, स्पष्ट बार बार पढ़ते रहें। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ लास्ट में ही प्रैक्टिस सेट लगाएं, जब इन टॉपिकों को सबको आप बेसिक क्लियर कर लें। क्वेश्चन करेंगे तो ही होगा, वरना तो क्वेश्चन ये नहीं है फार्मूला आपने पढ़ रखा है तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, करना पड़ता है। चाहे आसान क्वेश्चन हो या टफ हो, सॉल्व करना ही है आपको। दोस्तों प्रैक्टिस सेट लास्ट में ही लगाना है। 50 दिन को आप अपने अनुसार डिवाइड कर लीजिएगा कि हाँ हमें अब देखिएगा मार्च के 10 दिन मिल रहे हैं, पूरी आपको अप्रैल मिल रही है। पूरे सिलेबस पर कमांड करिएगा, रोज़ बैठिएगा, 8-10 घंटे के एवरेज से बैठिएगा। और लास्ट में ही लास्ट के 10-15 दिन प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, टाइम भरकर 2 घंटे में कितना आप कर पा रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी के, मैं फिर कह रहा हूँ कोशिश करिएगा 100+ क्वेश्चन करने की। 100+ क्वेश्चन करने का यही मूल मंत्र है कि आप एनसीईआरटी पर कमांड करके
कर लें और प्रीवियस पर कमांड कर लें टीजीटी पीजीटी के। और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं अदर स्टेट के एबीएस एनबीएस वगैरह, इसके मैथ के पेपर ज़रूर सॉल्व कर लें। बाकी रिवीजन करते रहें, फार्मूलों को रिवाइज करते रहें, हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहें और लास्ट में प्रैक्टिस हेड ज़रूर लगाएं। स्कोर आपको इससे प्लस ही रखना है, इतने प्लस पर ही आपका चयन होने वाला है। तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन इतना भी तगड़ा नहीं है कि आप ये सोचिएगा कि बहुत अधिक कट ऑफ रहेगी, लगभग इसके आसपास रहेगी। लेकिन आपको फ्रेश सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये मौका है, बहुत ही गोल्डन चांस है 533 में आपको चयन लेने का। 2025 के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 2026 से आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।